9 मई 2019 को अंजना के इन-लॉज उसके परिवार को कॉल करके बताते हैं कि एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है और उन्हें जितनी जल्दी हो सके वहां आने को कहते हैं। एंड अंजना के परिवार भी घबराते हुए तुरंत ही अपने घर से वहां पहुंचने के बाद अंजना की डैड सीधे उसके रूम की तरफ गए, पर वहां का खौफनाक मंजर देखकर वो 1 मिनट तक भी नहीं रुक सके। पर आखिर ऐसा हुआ क्या था उस रूम पर? अंजना लामा का जन्म 26 अगस्त 1995 में हुई थी, नेपाल के एक हथौरा नाम की जगह पर। अंजना के घर पर उसकी मॉम एंड डैड, एक भाई और 2 बहन रहते थे एंड अंजना उनमें से सबसे बड़ी थी। वो बचपन से ही एक्सट्रोवर्ट एंड फ्रेंडली किस्म की लड़की थी, जिसे लोगों से बात करना एंड नए दोस्त बनाना बहुत ही अच्छा लगता था एंड इसकी वजह से वो बहुत ही ईजीली लोगों से घुल मिल भी जाती थी। एंड हर कोई अंजना के स्वीट एंड फ्रेंडली नेचर और उसकी ब्यूटी को देखकर उसे बहुत ही पसंद करते थे। अंजना स्वीट नेचर की होने के साथ ही साथ काफी सुंदर भी थी। अंजना जब 11th ग्रेड में थी तब उसकी मुलाकात एक प्रज्वल नाम के लड़के से हुआ एंड लाइक अंजना, प्रज्वल भी एक बहुत ही अच्छा लड़का था। स्मार्ट एंड गुड लुकिंग होने के साथ ही साथ हर किसी को बहुत ही रेस्पेक्टफुली ट्रीट करता था। स्कूल के टाइम पर अंजना और प्रज्वल एक अच्छे दोस्त बन गए थे एंड ग्रेजुअली एक दूसरे के बारे में जानने के बाद अंजना और प्रज्वल अब एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे एंड देखते ही देखते दोनों की फ्रेंडशिप प्यार में कन्वर्ट हो गई थी। दोनों का रिलेशन बहुत ही अच्छा चल रहा था। प्रज्वल और अंजना एक दूसरे से बेहद प्यार भी करते थे एंड इसीलिए अपने रिलेशन के 2 साल बाद ही दोनों ने शादी करने का भी फैसला करा। लेकिन जब उन दोनों ने अपने फैमिली को उनके रिश्ते के बारे में बताया, ना ही प्रज्वल का परिवार और ना ही अंजना का परिवार उनके इस रिश्ते से खुश थे एंड उन्होंने सीधे इनकार कर दिया। बट क्योंकि अंजना और प्रज्वल एक दूसरे से बेहद ही प्यार करने लगे थे, सो उन्हें अब हर हाल में शादी करनी थी एंड और कोई चारा नहीं देखकर दोनों ने फाइनली भागकर शादी करने का फैसला करा। सरप्राइजिंगली प्रज्वल के परिवार में से एक ही ऐसा आदमी था जो अंजना और प्रज्वल के रिलेशन को सपोर्ट किया करता था एंड जो कि प्रज्वल का बड़ा भाई उज्जवल था। उन दोनों के शादी होने में उज्जवल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। उसने ही प्रज्वल और अंजना की शादी होने में मदद की थी। अंजना की शादी तो हो चुकी थी, लेकिन अब दोनों की जिंदगी का बहुत ही डिफिकल्ट टाइम शुरू होने वाला था। ना ही प्रज्वल और ना ही अंजना के साथ कोई जॉब था जिससे वो अपना लाइफ सस्टेन कर सके एंड इसीलिए दोनों ने प्रज्वल के परिवार के साथ रहने का फैसला करा और इसके अलावा और कोई ऑप्शंस भी नहीं थे। शादी के बाद जब अंजना प्रज्वल के घर पर रहने लगी थी, उसे बहुत सारे डिफिकल्टीज फेस करना पड़ा था। वो उसके घर पर तो रहने लगी थी, लेकिन प्रज्वल के बड़े भाई उज्जवल के अलावा उसे किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं करा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही प्रज्वल के परिवार अंजना को जानने लगे थे, अंजना के स्वीट नेचर और लविंग पर्सनैलिटी की वजह से अब प्रज्वल के परिवार उसे पसंद करने लगे थे और अंजना को अब उनके पेरेंट्स अपनी एक बेटी की तरह ट्रीट करने लगी थी। प्रज्वल का परिवार ललितपुर में रहता था। उनके घर पर प्रज्वल की मॉम एंड डैड, एक बड़ा भाई उज्जवल और उसकी वाइफ एंड प्रज्वल और उसका एक भतीजा भी रहता था और अब अंजना भी फाइनली उनके परिवार का एक पार्ट बन गई थी। लेकिन अभी भी अंजना की फैमिली ने दोनों को एक्सेप्ट नहीं किया था, सो उसने ये डिसाइड करा कि वो अपने भाई को अपने साथ रहने देंगे, यानी कि प्रज्वल की फैमिली के साथ। इससे वो अपने फैमिली से दूर भी फील नहीं करेगी और साथ ही साथ प्रज्वल और अंजना के परिवार का कम्युनिकेशन भी बढ़ने लगेगा। अंजना जो चाह रही थी धीरे धीरे करके उसकी सब ख्वाहिश पूरी होने लगी थी। प्रज्वल जो शादी के बाद जॉबलेस था, अब वो भी एक अच्छा खासा काम करने लगा था। प्रज्वल के परिवार में सभी जॉब करते थे एंड क्योंकि अंजना घर पर बोर होती थी, सो उसने भी सोचा कि क्यों ना घर के सामने एक ब्यूटी पार्लर ओपन करे। और जब उसने प्रज्वल के पेरेंट्स को बताया, उन्होंने भी अपने एक बेटी की तरह उसे सपोर्ट करने लगे। प्रज्वल की फैमिली उसे प्यार करने के साथ ही साथ उसकी हर एक चीज़ में उसे काफ़ी सपोर्ट भी करते थे एंड अंजना की फैमिली ये सब जानने के बाद अब प्रज्वल और उसके रिश्ते को फाइनली एक्सेप्ट करने लगे थे। अंजना अब घर के काम के साथ साथ ब्यूटी पार्लर में भी काम कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी उसका बहुत ही टाइम बच जाता था। सो इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना टिकटॉक पर बाकी का समय स्पेंड करें, क्योंकि उस वक्त टिकटॉक काफ़ी ट्रेंड में भी था। और सरप्राइजिंगली अंजना बहुत ही कम समय में इतनी फेमस होने लगी थी टिकटॉक पर कि अब उसे मॉडलिंग के ऑफर्स भी आने लगे थे। अंजना कुछ भी करने से पहले अपने इन-लॉ से परमिशन लेती थी और हमेशा की तरह प्रज्वल के परिवार ने उसे इस बार भी सपोर्ट करा। अंजना बहुत ही खुश थी क्योंकि जो परिवार उसे पहले एक्सेप्ट तक नहीं कर रहे थे, अब वही परिवार उसे प्यार देने के साथ ही साथ हर एक चीज़ में सपोर्ट भी करने लगे थे। सो ये उसके लिए एक सपने की तरह था। अंजना ने ब्यूटी पार्लर के साथ साथ अब मॉडलिंग करना भी स्टार्ट कर दिया था एंड वो उससे अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे थे और प्रज्वल और अंजना के परिवार के रिश्ते काफ़ी अच्छे हो गए थे अब।
प्रज्वल के घर से अंजना उसके बड़े भाई उज्जवल से बहुत ही क्लोज थी। वो उसे अपने एक बड़े भाई की तरह मानती थी और उज्जवल भी उसे अपने एक छोटी बहन की तरह, क्योंकि उज्जवल की वजह से ही अंजना और प्रज्वल की शादी पॉसिबल हुई थी। उज्जवल एक बहुत ही अच्छा लड़का था और हर किसी के साथ अच्छे से पेश आता था। प्रोफेशनली वो एक साउंड इंजीनियर था, बट उसकी हियरिंग डिफिकल्टीज की वजह से अब वो कहीं और पर जॉब करने लगा था। और शादी के 2 साल बाद जब अंजना और प्रज्वल वेल सेटल हो गए थे, सो दोनों ने कनाडा में रहने का फैसला करा। एंड हर बार की तरह उनके परिवार को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट वो उनके लिए पैसे भी जमा करने लगे थे। लेकिन उनके घर में सिर्फ उज्जवल की वाइफ ही ऐसी थी जिसे अंजना से बहुत ही शिकायत थी। एंड वो घर के हर लोगों को अंजना के बारे में कंप्लेन भी करती थी। अंजना ने जब ये बात अपने परिवार को बताया, उन्होंने उसे ज़्यादा परेशान नहीं होने को कहा, क्योंकि अंजना और प्रज्वल बहुत ही जल्द कनाडा मूव हो रहे थे। एंड इसीलिए अंजना के परिवार ने उसे थोड़े समय तक बर्दाश्त करने को कहा। दोनों कनाडा मूव ही करने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली किस्मत कुछ और ही मोड़ लेकर आने वाला था। 9 मई 2019 को अंजना के इन-लॉज ने उसके परिवार को कॉल करने के बाद तुरंत ही उनके घर आने को कहा। वहाँ जो हुआ था प्रज्वल की फैमिली उन्हें फ़ोन पर भी नहीं बता सक रहे थे। एंड अंजना की फैमिली तुरंत ही घबराते हुए घर से निकल गए। अंजना के फैमिली हथौरा में रहते थे एंड ललितपुर वहाँ से 2 ही घंटे का रास्ता था। लेकिन रास्ते में इतनी ट्रैफिक थी, दिन के 3 बजे से रात के 10 बज गए थे उन्हें वहाँ पहुँचते पहुँचते। एंड इसके वजह से उन्हें बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था उधर जो अचानक से उन्हें तुरंत ही आने को कहा। जब अंजना के परिवार फाइनली वहाँ पहुँच गए थे, घर के बाहर बहुत ही भीड़ लगी थी और पुलिस भी मौजूद थे उस वक्त। अंजना के भाई जो प्रज्वल के घर पर रह रहे थे, वो भी बहुत ही फूट फूट कर रो रहा था, जिससे अंजना के परिवार को और भी घबराहट होने लगी। पुलिस ने अंजना की डैड को उसकी रूम की तरफ लेकर गया और वहाँ घुसते ही उन्होंने जो खौफनाक मंजर देखा, उसे देखने के बाद वो 1 मिनट भी नहीं रुक पाया उधर। एंड रो रो कर तुरंत ही वहाँ से बाहर आ गए थे। अंजना की बॉडी उसके बिस्तर पर बहुत ही बुरी हालत में थी। उसका आधा शरीर बिस्तर में था और आधा जमीन पर। एंड उसका सर भी धड़ से अलग ही हो गया था। आखिर किसने उसे इतने ब्रूटली से मारा होगा, जबकि अंजना के किसी से भी दुश्मनी नहीं थी और ना ही घर पर उससे कोई जलता था। इनिशियली अंजना के परिवार ने पुलिस से उसके इन-लॉज को अरेस्ट करने को कहा, क्योंकि अंजना ने पहले से ही उज्जवल की वाइफ के बारे में अपने परिवार को बताया था कि वो कैसे सबके कान भरा करती है। सो उन्होंने सोचा उज्जवल की वाइफ के इन्फ्लुएंस में आकर उन्होंने ऐसा करा होगा। और इसका कारण ये भी था, डिफरेंट कास्ट की वजह से प्रज्वल की फैमिली अंजना को एक्सेप्ट नहीं करते थे इनिशियली, और अंजना ही उनके घर पर सिर्फ ऐसी थी जो डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करती थी। उज्जवल की शादी अपनी ही कास्ट की लड़की से हुई थी एंड इसीलिए उज्जवल की वाइफ को अंजना से काफ़ी प्रॉब्लम थी। जैसे ही पुलिस को उन्होंने उन सभी को अरेस्ट करने को कहा, तभी एक बहुत ही शॉकिंग बात रिवील हुई। अंजना को इतनी ब्रूटली मारने वाला और कोई नहीं बल्कि प्रज्वल का भाई उज्जवल था। ये सुनकर सबके होश उड़ गए थे। उज्जवल, जो अंजना को अपनी बहन की तरह मानता था और जिसने दोनों की शादी होने में भी मदद की थी, दोनों बहुत ही प्यार से रहते थे एक भाई बहन की तरह। एंड ये सुनकर अंजना के परिवार को यकीन ही नहीं हुआ। उसने अंजना को मारने के बाद खुद ही अपना क्राइम एडमिट कर लिया था पुलिस के सामने। लेकिन सवाल ये था कि आखिर उज्जवल अंजना से इतनी नफरत क्यों करता था। उज्जवल ने अपने कन्फेशन में पुलिस को ये बताया था कि अंजना का फ्रेंडली नेचर उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं था, जिसकी वजह से वो सबके साथ बहुत ही ईजिली फ्रेंडली हो जाती थी। और उसे इस बात से भी प्रॉब्लम थी कि अंजना मॉडलिंग करती थी, क्योंकि मॉडलिंग में थोड़े रिवीलिंग कपड़े पहनने होते थे। सो उसे ये चीज़ बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था। एंड उज्जवल को सबसे ट्रिगर इस चीज़ ने करा था, प्रज्वल उसका भाई जो उसके साथ बचपन से रह रहा था, अंजना की वजह से वो उनके परिवार से बहुत ही जल्द दूर जाने वाला था। उज्जवल जैसा दिखाता था अंजना और उनके परिवार को, वो वैसा बिल्कुल ही नहीं था। प्रज्वल और अंजना के शादी के बाद जब वो दोनों प्रज्वल के घर पर रहने लगे थे, उसके थोड़े दिन बाद ही उज्जवल अंजना से नफरत करने लगा था और 2 साल तक उसने ऐसा नाटक करा मानो अंजना उसे बहुत ही अच्छी लगती थी। 9 मई 2019 के करीब 1:30 बजे अंजना अपने घर के बाहर तेब से पाइन वाटर लेने गई थी एंड इसके बाद सीधे अपने रूम आ गई और बिस्तर में लेटकर फ़ोन चला रही थी। उज्जवल उसके ऊपर बहुत ही देर से नज़र रख रहा था एंड जैसे ही उसने देखा अंजना अपने रूम चली गई है, उज्जवल एक खुकरी लेकर अंजना के रूम की तरफ जाने लगा। लेकिन तब उसे ये रियलाइज़ हुआ कि वो खुकरी उसके काम को अंजाम देने के लिए काफ़ी नहीं था। सो उन्होंने अपने पेरेंट्स के रूम जाकर एक बड़े से खुकरी लेने के बाद सीधे अंजना के रूम की तरफ चला गया। अंजना हमेशा अपने रूम लॉक करती थी, लेकिन उसी दिन उसने अपने कमरे को खुला छोड़ दिया था। उज्जवल जब उसके कमरे में घुसा, अंजना बहुत ही कंफ्यूज थी। एक तो वो बिना नॉक करे और आवाज़ दिए ही एक लड़की के कमरे में ऐसे ही घुस गया था और उसके हाथ पर एक बड़े से खुकरी देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एंड उसी वक्त उज्जवल अंजना के करीब जाकर उस खुकरी से उसे मारने लगा
और वो खुकरी इतनी दार थी कि जब अंजना खुद को डिफेंड कर रही थी उस वक्त उसकी एक हाथ और पाँव कटकर बिस्तर के नीचे गिर गई थी। पर उज्जवल लगातार उसके सर और गले पर उसी खुकरी से मारता ही गया। अंजना अपनी पूरी कोशिश कर रही थी खुद को बचाने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली ब्लड लॉस की वजह से अंजना बेहोश हो चुकी थी। लेकिन उज्जवल वो बच जाने के डर से उसने फिर से उसके गले पर करीब 25 बार उसी खुकरी से वार किया, जब तक अंजना पूरी तरीके से मर नहीं गई। उसकी पूरी बदन और गले को बहुत ही बुरी तरह से काट दिया था उज्जवल ने। उज्जवल ये मौका अपने हाथ से बिल्कुल ही जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि इतने टाइम से वो इसी मौके का इंतजार में था। उसे इतनी बुरी तरह से मारने के बाद वो सीधे अपने मोम को जाकर बताया कि उसने अंजना को जान से मार दिया है। इतनी ब्रूटली से किसी को कोई हैवान ही मार सकता था। उज्जवल के अंदर वो हैवानियत पहले से ही थी, बस देर थी तो उसे कोई जगाने की, और उसकी विक्टिम बनी अंजना, जिसने कुछ किया ही नहीं था। प्रज्वल के इंटरव्यू में उसने ये बताया कि उज्जवल हियरिंग डिफिकल्टीज की वजह से अपने साउंड इंजीनियरिंग जॉब तो छोड़ चुका था, लेकिन उसके अलावा जो वो काम कर रहा था उसे भी उसने छोड़ दिया था। एंड अब वो घर पर रहकर कुछ भी नहीं कर रहा था। सो इसका मतलब उसे इस बात से भी चिढ़ हो रही थी। उज्जवल ने अपने कन्फेशन में पुलिस को कहा कि उसके अलावा इस मर्डर में और किसी का भी हाथ नहीं था। और अंजना के परिवार पूरे 2 साल तक इंतजार करने के बाद फाइनली उज्जवल को नेपाल के कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद उज्जवल के पेरेंट्स ने इस केस को रीओपन करा और कोर्ट में ये प्रूव करने की कोशिश की कि उज्जवल मेंटली अनस्टेबल है। कैसे कुछ पेरेंट्स अपने बच्चे को बचाने के लिए इतने नीचे भी गिर जाते हैं। उन्हें ये भी फर्क नहीं पड़ता दूसरे के परिवार पर क्या बीत रही होगी जिन्होंने अपना बेटी खोया है। लेकिन फॉर्चुनेटली उनका ये अटेम्प्ट भी अनसक्सेसफुल रहा, क्योंकि उज्जवल ने क्राइम के बाद ही डिटेल्स में अपने कन्फेशन में पुलिस को बताया था उसने क्यों और किस वजह से अंजना को मारा था। और प्रज्वल उस पूरे टाइम पर अंजना के परिवार के साथ ही दे रहा था, यहाँ तक कि जब उनके परिवार उज्जवल को मेंटली अनस्टेबल प्रूव कर रहे थे, प्रज्वल ने ही कोर्ट में ये स्टेटमेंट दिया कि उज्जवल पूरी तरीके से ठीक था। प्रज्वल उस घर पर तो नहीं रह सकता था जहाँ अंजना की डेथ हुई है, एंड इसीलिए ये सब के बाद वो कनाडा मूव हो गया, जहाँ अंजना और प्रज्वल का रहने का सपना था, एंड वहाँ वो अब अकेले रह रहा है। सो ये थी अंजना लामा की कहानी। सो इसी के साथ हम आज की कहानी को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली स्टोरी में। टिल देन गुड बाय।